अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज मैं आपके लिए ख़ास नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोयटा होटल का लच्छा पराठा, क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट और लच्छेदार। चलिए आइए इसकी जो है वो हम रेसिपी जो है शुरू करते हैं। डो बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप और इसको में जो है वो आधा कप में आटा, जो आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर होता है वो यूज़ कर रही हूँ। आधा कप, सारा मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ, उसमें हाफ़ क्वांटिटी आटे की ली है। उसके बाद नमक शामिल किया है, चीनी शामिल की है और इसको मिक्स करेंगे। गर्म पानी शामिल करेंगे और इसको डो को गूंद लेंगे। इसको अच्छे से आपने नीट करना है डो को, मसल के। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी। इसको आपने बस अच्छे से गूंदना है। जितना अच्छे से ये आटा आपका गूंदा हुआ होगा ना, उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। ये इसके बाद मैंने इसको रेस्ट दिया था। कुछ देर का, और उसके बाद इसके मैं पेड़े 3 मैंने जो है वो इक्वल पार्ट में इसको काट लिया है। 3 पेड़े इसके बनाए हैं इस डो के। और ये देखिए अच्छे से इन पेड़ों को आपने ना करना है। इसको फिर हम सारे जब पेड़े बन जाएंगे, इनको हम ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको चारों तरफ से मैंने ऑयल से ना जो कोट कर लिया। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट की रेस्ट देंगे। उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, ये अच्छे से इसमें ऑयल लगा हुआ है। इसको हम, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना अच्छे से ये आटा जो है वो मेरा गूंदा हुआ था। इसको हम बेल लेंगे, जितना हो सकता है आप हाथों की मदद से जो है वो बेल लें इसको। तो ये इजीली हो जाता है क्योंकि आटा ये नीम गर्म पानी से मैंने गूंदा था। ये बहुत अच्छा, आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप बेलना इस्तेमाल कर लें और इसको जो ना वो बारीक रोटी इसकी चपाती बेल लें। तो बेलने के बाद मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से या आप नाइफ़ से भी कर सकती हैं। इसको पतली पतली जो है वो स्ट्रिप में काट लें। ये देखें इसको मैं काट रही हूँ पतली पतली जो है वो स्ट्रिप में। कोई आप ये फिलॉसफी नहीं है, इजीली हो जाता है। इसको ब्रश की मदद से या आप हाथ की मदद से भी अच्छे से ना घी लगा लें। इसको अच्छे से चारों तरफ से हम इसको घी लगा लेंगे। कंजूसी नहीं करनी, इस पॉइंट पे आपने घी लगाने में अच्छे से लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद ये जो सारे इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। आप जैसे मर्ज़ी इसको जो है वो उठा लें बस, और इसके बाद इसको लंबा करेंगे ऐसे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप अभी देख लें इसमें जो है वो इसकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग ही हैं। ये मैंने घी को ठीक ठाक लगाया था इस वजह से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। जब ये लंबा हो जाएगा, इसको ब्रेक किया है इसकी जो है, और इसको बड़ा कर लिया था मैंने। इसको हम जैसे देखिए फोल्ड कैसे किया मैंने, पहले एक तरफ से उसको पेड़ा बनाया, फिर दूसरी तरफ से बनाकर पेड़ा और उसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ये देखिए इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए आप, ये देख लें आप इसमें कैसे अच्छे से इसकी लेयर आपको नज़र आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखा रही, देखो कितने अच्छे से इसकी जो है वो लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये आप ऐसे बनाएंगी तो कभी भी जो है वो आपका पराठा जो है ना ख़राब नहीं हो सकता। बहुत मज़े का बनता है ये। इसको पेड़ों को फिर हम जब सारे तैयार हो जाएंगे, इनको रेस्ट देंगे। 10 मिनट की रेस्ट के बाद इनको बेल इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये मैंने थोड़ा फिर भी बड़ा कर लिया है, लेकिन आप देखना कि लास्ट वाला जो मैंने बनाया है उसको
कोशिश कीजिए ये छोटा, जितना मतलब जितना आपका पेड़ है उससे अगर वो डबल हो ना, बस इतना इनफ है। अगर उसको ज़्यादा ब्रीक करेंगे, बड़ा करेंगे ना, वो आपकी जो लेयर्स हैं वो फिर अच्छी नहीं आएंगी। अच्छे से हाथ की मदद से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलना यूज़ कर रही हूँ। बेलन की मदद से करके और फ्राई पैन पे मैंने डाला है। इसको ज़्यादा अल्ट पलट नहीं करना आपने। तो पहले एक तरफ से मैंने कुक किया, फिर दूसरी तरफ से कुक किया, उसके बाद अब मैंने इसको घी लगा रही हूँ। आप ऑयल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं घी यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो है इसका खस्तापन बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से लगा के फिर इसको पलट कर अच्छे से कुक करेंगे। अब इस पे ही हमने जो इसका कलर लेकर आना है। तो इसको दोबारा, क्योंकि हमने इस साइड से नहीं कुक करना है, अभी हम इसको इतना कुक कर लेंगे कि इसका अच्छे से जो कलर निकल कर आ जाए, ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो गोल्डन इसका जो है वो कलर करना है हमने। तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से ये सॉफ्ट होगा। तो अच्छे से ये देखें, ऐसे प्रेस कर कर इसको आपने ना जो है वो पकाना है। ये देखिए कितनी अभी नज़र आ रही है इसकी लेयर जो है। देखिए दूसरी साइड भी मैंने लगा के ना पलट दिया था। अब इसको हमने दोबारा से टर्न नहीं करना। अगर इसको बार बार रल्ट पलट करेंगे तो ये ड्राई हो जाता है, ये फिर अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए यही है बस कि आपने इसको ज़्यादा नहीं और प्रेस करना है इसको, ताकि जो इसके जो लेयर्स हैं ना वो अच्छे से खुल जाए। ये हमारा टेस्टी सा पराठा तैयार हो गया। इसको आप ऐसे ही आमलेट के साथ या चाय के साथ खाएं, मज़ा आ जाता है। बहुत मज़े के बनता है ये पराठा। ये देखिए इसकी लेयर्स चेक कर रहे हैं आप, लेयर्स चेक करें। ये जो बाज़ार वाले बनाते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही छोटे होते हैं, वो इसलिए वो बहुत अच्छी, वो भी मैंने बनाया है। तो ये दूसरा पराठा मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने पहले एक साइड से कुक किया, फिर दूसरी साइड से पलट के करूँगी। जब ये दोनों साइड से कुक हो जाएगा, इसको बस चम्मच की मदद से आपने प्रेस करना है। तो ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी सी लेयर्स आई हैं। देखिए ये मैंने पहली बार ट्राई किए हैं, तो पहली बार में देखें कितने अच्छे मेरे पराठे बने हैं। आप भी जब बनाएंगी तो ऐसे ही बनेंगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको बार बार पलटना नहीं आपने। ये देखिए कितने अच्छे, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।